असद, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? आप अच्छी तरह जानते हैं डैड, मैं क्या सोच सकता हूँ। जब से वापस आए हो माँ को कॉल की? किसकी कॉल आ रही है? ज़ारा की कॉल्स आ रही हैं डैड, बार बार। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं उससे क्या बात करूं, कैसे बात करूं, और वो सब सुनने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी। आई एम अनेबल टू हैंडल ऑल दिस डैड। और फिर मॉम से मैं क्या बात करूंगा, उन्हें सब कुछ कैसे बताऊंगा। आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया डैड। असद बेटा, मारिया को अभी कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी समझेगी नहीं। हाँ, जहां तक बात ज़ारा की है, तुम्हें उसे एतमाद में ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो एक समझदार लड़की है, समझ जाएगी। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उसे एतमाद में कैसे लूं। उसने जो मुझसे एक्सपेक्टेशन लगा रखी है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। क्या हो गया असद तुम्हें? एक साफ साफ बात करो, क्लियर कर दो उसे। डैड मैं उसको क्या क्लियर करूं? आपको पता नहीं है वो कितनी इमोशनल है। ये बात उसके लिए बहुत बड़ी होगी। असद यार, और इस मसले का कोई हल नहीं है। मत भूलो, महा अब तुम्हारी बीवी है। शी इज योर लाइफ पार्टनर यार। जब से तुम वापस आए हो तुमने उसको कॉल तक नहीं किया। क्या सोच रही होगी? मायूस हो जाएगी यार वो। डोंट यू नो कितनी परेशान है वो। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। शी नीड्स यू। आई बात समझ में? उसे कॉल करना, टॉक टू हर, बी ब्रेव, चीयर अप यार। दैट्स लाइक माय बॉय। जब से तुम वापस आए हो तुमने उसको कॉल तक नहीं किया। मायूस हो जाएगी यार। डोंट यू नो कितनी परेशान है वो। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। शी नीड्स यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस वो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लाई थी, वही पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश? क्यों, सब ठीक है? हाँ, वो सब ठीक है, बस यूं ही। कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर बताओ कौन सी बुक्स लेके आई हो तुम? बहुत सी बुक्स लाई हूँ, हिस्ट्री, इंटरनेशनल अफेयर्स। तो आजकल कौन सा इंटरनेशनल इशू चल रहा है जो तुम पढ़ रही हो? आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर बताओ, व्हाट इज द हॉट इंटरनेशनल अफेयर नाउअडेज? सीरियन क्राइसिस। तो क्या वजूहात हैं सीरियन क्राइसिस के? बहुत सी वजूहात हैं। जैसे कि? कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ रीजनल हैं, कुछ डोमेस्टिक हैं। अच्छा, मुझे तो इंटरनेशनल और रीजनल रीजंस पता है। डोमेस्टिक रीजंस बताओ। काफ़ी सारे हैं। बशारुल असद एक रीज़न है, बाकी एंटी डेमोक्रेटिक काफ़ी रीजंस हैं। आप किस रीज़न के बारे में पूछ रहे हैं? मुझे बाबा के बारे में बताओ, कैसे हैं बाबा? ठीक है बाबा। गुड। अब आप क्यों चुप हो गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ पूछ चुका हूँ, तुमने अभी तक मेरे बारे में मुझसे कुछ पूछा ही नहीं।
आप मेरे बारे में नहीं पूछ रहे थे, सीरियन क्राइसिस के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो मेरे बारे में वो पूछो। और असल में मैं भी आपसे कुछ पूछना चाह रही थी असद। क्या हुआ, पूछो। महा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे पूछूं आपसे। कम ऑन महा, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, पूछ लो, नो इशू। असद, उस दिन जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दी में हुआ। मुझे लगता है आपने जो कुछ भी किया खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से किया। अगर आप अभी भी अपने फैसले पे गौर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी जबरदस्ती हो। आप समझ रहे हैं ना असद? देखो महा, मैं मानता हूँ हमारा रिश्ता जैसे भी हुआ बहुत जल्दबाजी में हुआ। मैं जानता हूँ कि अचानक डैड ने फैसला किया, बट डैड के इस फैसले से मैं बिल्कुल भी पछता नहीं रहा हूँ। उस वक्त मैंने जो भी वादे किए, जो भी प्रॉमिसेस किए, मैं वो पूरे करूँगा। और मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर मैं तुम्हें ये चीज़ फील नहीं होने दूंगा कि ये फैसला मैंने जल्दबाजी में किया था। ठीक है? तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? और कोई सवाल? नहीं, और कुछ नहीं।